हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं औसत। औसत का एक अन्य नाम मध्यमान भी होता है, इंग्लिश में उसको एवरेज कहते हैं, और एक इसका दूसरा नाम और होता है समांतर माध्य। ये सभी चीज़ एक ही होती है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो औसत, मध्यमान, एवरेज और समांतर माध्य, औसत, मध्यमान, एवरेज और समांतर माध्य, इन चारों चीज़ों में जो हमें सवाल दिया जाता है वो एक ही प्रकार का सवाल होता है और एक ही तरीके से होता है। तो आइए हम आज औसत सीखते हैं, और औसत कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, औसत का क्या फार्मूला होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के लिए। जो फार्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो एक बार अपन फार्मूला लिखते हैं, फिर इसके सवाल करेंगे। औसत बराबर होता है, जो आपको राशि दी है उन राशियों का आपको योग करना है। सबसे पहले योग करना है, फिर उसमें जो कितनी राशि उनका भाग देना है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला रखना है, तो आप औसत के सवाल आसानी से, जैसे आपको सवाल दिया है 5, 6, 7, 9, 10 का औसत याद करो। जैसे आपके पास सवाल है 5, 6, 7, 9 और 10 का औसत ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, औसत। औसत लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन सब का योग करना है। जैसे इसने कहा राशियों का योग, तो ये सभी आपको राशि दी गई, इस राशि का आपको इसमें क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले आप जोड़ोगे 5 + 6 + 7 + 9 + 10। अब बटे में क्या आएगा, बटे में हमें क्या लिखना है, बटे में ये लिखना है कि ये कुल संख्या कितनी है आपके पास में, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हम लिखे, हमने 5 लिखे। अब सबकी हमें योग करना है। इस योग करने के बाद इस 5 का हम इसमें भाग देंगे। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37। कितने हो रहे हैं आपके, 37, 37 हो रहे हैं। अब इस 37 में आप 5 का भाग दोगे तो इसमें मध्यमान आएगा आपका। क्या आएगा, मध्यमान। देखो 5 का भाग 7 बार, कितनी बार आएगा, 7 बार, क्योंकि 7 पंजे कितने आते हैं, 35। और 37 में से जब 35 जाएंगे आपके 2 रहेगा, और 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, और फिर आपके 2 रहेंगे, उसमें 20 बनेगा, और 20 में जाएगा 4 का आंसर। एक बार भाग हमने कैसे किया है वो हम देख लेते हैं। ये 5 हो गए, 5 का भाग 37 में जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 पंजे 35 आ गए, ये हो गया आपके 35। अब 37 में से 35 माइनस किए कितने बचेंगे आपके, 2। और 5 का भाग 2 में नहीं जाता है तो हम क्या लगाएंगे, एक प्रकार का दशमलव लगाएंगे। दशमलव भी लगता है और 0 भी लगता है, हम 0 बार भाग भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ होती है, इसमें दशमलव लगाया। जैसे ही हमने यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ क्या बढ़ गया आपके, एक 0 बढ़ गया। तो अब 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा आपके, 4 बार। 4 बजे कितने आएंगे, 20, और 20 में से 0 गया तो कितना आया, 0, अर्थात भाग पूरा हुआ। तो ये इसका आंसर था। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, औसत निकाला था। औसत का क्या फॉर्मूला था, राशियों का योग में राशियों की संख्या का आपको भाग देना है। आपको सवाल दिया था 5, 6, 7, 9, 10 का औसत क्या ज्ञात करना था, तो हमने औसत निकाला, सभी राशियों की संख्या लिखी, ये राशियों का योग किया यहाँ पर, और यहाँ पर ये संख्या कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 लिखा। तो 37 में 5 का भाग दिया, उत्तर कितना आया, 7.4। ये इसका एक एवरेज मान है, अर्थात मध्य मान है। एक सवाल और करते हैं। 15, 30, 45 और 60 का औसत ज्ञात करो। देखो वो आपको औसत भी पूछ सकता है, या मध्य मान भी पूछ सकता है, या समांतर माध्य, समांतर माध्य भी आपको उसमें पूछ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों में हमको एक प्रकार के सवाल करने हैं, तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको औसत लिखो, चाहे आप समांतर माध्य लिखो। ये हमने यहाँ समांतर माध्य लिखा, ठीक है। और समांतर माध्य को आप x से डिनोट करते हो, ठीक है। इसको दर्शाने के लिए आपके x भी आता है, ठीक है। तो अब इसको आप सबको जोड़ना है। सबसे पहले 15 लिखे, ये 30 लिखे, ये 45 लिखे, और ये आपके 60 लिखे। ये कितनी संख्या है,
1 2 3 4, 4 संख्या है, तो अर्थात इसमें 4 का आपके भाग जाएगा। अब सबको जोड़ना है। 15 और 30 45, 45 और 45 90, 90 और 60 150, कितने जाएंगे 150, अर्थात 150। अब इस 150 में आपको 4 का भाग देना है। अब देखो 150 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, एक बार हम काटेंगे। अगर 2 का भाग इसमें देंगे 2 बार और इसका भाग इसमें जाएगा 2 का 75 बार, तो कितने आए 75/2। अब हमें इसका आधा करना है। आधा क्यों करना है? क्योंकि जब 2 का किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो संख्या उसमें आधी हो जाती है। तो अब देखो, तो आइए हम यहाँ 75 में 2 का भाग देख के देखते हैं कि पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये यहाँ 75 लिखे, हमने 2 का भाग दिया। 2 का भाग शांत पूरा पूरा नहीं आता, तो कितनी बार देंगे अपन 6 बार देंगे। 6 बार देने का मतलब है कितनी बार भाग जाएगा 3 बार भाग गया। 3 बार गया मतलब कितने आ गए 6, 7 में 6 गए तो 1, ऐसे कितना होता 5। और 2 के डबल 15 नहीं आते, 15 से कम क्या आते हैं 14, 14 आते कब आते हैं, कितनी बार 2 का डबल बोलोगे 7 बार। अब इस 15 में से 14 घटाए, कितना बचा आपके 1 बचा। अब 37 आंसर आ गया। अब 1 बचा, लास्ट में 1 बचा है, तो उसको भाग को पूरा करना है। पूरा करने के हम क्या लगाएंगे, एक बार जैसे ही दशमलव लगा, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा तो यहाँ आपके क्या बना, एक 0 बढ़ा। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और जैसे ही 2 का भाग 10 में 5 बार गया तो ये आपका आज कितना आंसर आया 37.5। 37.5 ये इसका आंसर था। एक नया सवाल करते हैं जिसमें अपन आपको राशियों का योग निकालना पड़ेगा। राशियों की संख्या और औसत दिया होगा, तो राशियों का योग निकालने का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, उसी से बनेगा। राशियों का योग बराबर क्या आएगा, याद करो, औसत इंटू राशियों की संख्या। ये आपके है राशियों का योग निकालने का फॉर्मूला। तो आइए एक बार इस पे सवाल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। जैसे आपके इसमें सवाल है, यदि राशियों की संख्या 4 है व यदि राशियों की संख्या 4 है वह उनका औसत, सवाल आपको ऐसे मिलेगा, वह उनका औसत 25 है, तो राशियों का योग बताओ। इस टाइप के आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे। देखो क्या पूछा है, यदि राशियों की संख्या 4 है, वो जो राशि दी गई है उनकी राशियों की संख्या 4 है, वह उनका औसत कितना है 25 है, तो आपको राशियों का योग बताना है। तो अगर ये फॉर्मूला याद करके आप लिखेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। औसत कितना दिया उसने, यहाँ दिया औसत, ये 25 दे दिया, ये वाला औसत लिखा। फिर राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या 4 है, ये मैंने 4 लिखा। अब 25 का यहाँ 4 से गुना करो, कितने आ गए, उन जो राशियों का जो योग था टोटल वो आपके रहेगा इसमें 100, ये आ जाएगा। अभी हम धीरे धीरे आगे सवाल सीखेंगे कि वो संख्या भी निकाल सकते हैं। उस संख्या निकालने के लिए सवाल में थोड़ी सी आपको कोई हिंट्स दी जाएगी कि पहले 3 संख्या का योग कितना है, अंतिम 4 का योग कितना है, उसके तरीके से अपना आंसर उससे आ जाएगा। तो इसमें हमने निकाला था कि राशियों का योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो राशियों का योग निकालने का तरीका क्या है कि औसत का हमें राशियों की संख्या से गुना करना है, औसत का राशियों की संख्या से गुना कर देंगे तो आपकी राशियों का योग मिल जाएगा। तो आपके सामने एक नया फॉर्मूला बन गया है कि राशियों की अगर संख्या निकालनी है तो उसका क्या करना है आपको कि राशियों का जो योग होगा उसमें आप औसत का भाग दोगे तो राशियों की संख्या मिल जाएगी। वो संख्या 4 थी, 10 थी, 20 थी। तो आइए अपन ये करते हैं। दूसरा सवाल रहेगा इसमें, यदि किन्हीं संख्याओं का योग 100 है, यदि किन्हीं संख्या मतलब जो संख्या है उनका योग 100 है और उनका औसत 25 है, तो उन
संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, आपके ये सवाल रहेगा। देखो वापस पढ़ लो एक बार। यदि किन्हीं संख्याओं का योग 100 है, तो संख्या उनका योग 100 है और उनका औसत 25 है। अगर उनका औसत 25 है तो उन संख्याओं की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, राशियों का योग। राशियों को कितना दिया उसने, 100 दिया, ये हमने लिखा। अब फॉर्मूला क्या करा है, उसके नीचे औसत लिखना है, ये हमने औसत लिखा। अब 100 में 25 का अपन भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अर्थात वो राशि कितनी थी आपके पास, 4 राशि थी। अर्थात आप 4 संख्या का योग करोगे तो 100 आएगा। तो इसका सवाल था। तो ये आपने आज सीखे थे औसत के सवाल। औसत के सवाल में एक फॉर्मूला चलता है, वो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं वापस वो कैसे होता है। मैंने जो औसत बताया था उसमें औसत में ये एक फार्मूला चलता है। इस फार्मूले से आपकी अन्य 2 फार्मूला आप बना सकते हो। तो मैं कैसे बनाए थे वो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा था, औसत बराबर क्या होता है कि राशियों के योग में अगर आप राशियों की संख्या दोगे तो आपको औसत मिल जाएगा। ये इसका पहला फार्मूला था। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या करता है, हमने क्या किया कि अगर हमें योग निकालना था, क्या निकालना था, अगर आपको ये योग निकालना है, इस औसत का आपको राशियों की संख्या से गुना कर देना है। देखो औसत का अगर राशियों की संख्या से गुना दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये योग मिलेगा। मतलब इसी फार्मूले से हमने इस फार्मूले को बनाया, ये हो गया। अब इसी फार्मूले से हमने तीसरा फार्मूला कैसे बनाया, अगर हम राशियों की संख्या निकालनी है, देखो ये राशियों की संख्या थी, राशियों की संख्या को हमने यहाँ लिख दिया और औसत को इसके भाग में लिखा। तो आपका ये तीसरे टाइप का फार्मूला बना। क्या बना, राशियों की संख्या निकालने का क्या रहेगा, राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे क्या रहेगा, औसत रहेगा। तो ये एक ही फार्मूले से आपके 3 फार्मूले बने। तो अगर आप एक फार्मूला याद रखोगे तो आपके अन्य फार्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।